तो हाल ही में गाइस एक ऐसी घटना हुआ है जहां पे पूरे परिवार की हत्या कर दी जाती है। और ये घटना हुआ है हरियाणा के रोहतक में, जहां पे एक हुल फैमिली की हत्या कर दी जाती है और इसका पता भी नहीं लगता है कि किसने हत्या कर दिया। तो ये काफ़ी सनसनी। इस घटना के अंजाम किसने दिया और क्यों दिया, इसको आगे समझते हैं। कहानी मतलब कैसे हुआ और कहानी का सीन क्या था। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये कहानी स्टार्ट होती है हरियाणा के एक रोहतक नाम का जगह है वहाँ से। और वहाँ पे एक प्रॉपर्टी डीलर रहता है जिसके एक लड़का और एक लड़की है। लड़के का नाम अभिषेक बताया जाता है और लड़की का नाम तनु यानी तमन्ना, और उसकी पत्नी है। और इनकी लाइफ अच्छी चल रही है। एक दिन अचानक से क्या होता है कि अभिषेक अपने घर पे आता है और देखता है कि घर के बाहर से डोर लॉक किया गया है और घर में कोई भी मतलब सन्नाटा नहीं है, शोर नहीं है। और वो जाके डोर पे नॉक नॉक करता है और अपने घर में देखता है इधर उधर, लेकिन कोई भी आवाज़ नहीं आती है घर से। और फिर क्या होता है कि आसपास के पड़ोसी के घर में जाता है और बोलता है कि हमारे घर में मतलब बाहर से लॉक किसी ने कर दिया है, शायद हमारी फैमिली नहीं है। मतलब अब अभिषेक बताता है कि उसके पिता कहीं बाहर गए होंगे या होल फैमिली कहीं बाहर गई होगी। जैसे तैसे अभिषेक अपने घर में कूद कर जाता है अंदर, और अंदर के देख के सीन माजरा एकदम से दंग रह जाता है और इसकी आंखें फटी की फटी रह जाती। हुआ कुछ ऐसा था कि इसके पूरे फैमिली को किसी ने कत्ल कर दिया था। और ये सब अभिषेक देखकर एकदम से चौंक जाता है, डर जाता है और चिल्लाने चीखने लगता है। ये सब सुनकर आसपास के लोग आते हैं और देखते हैं उसके घर में। तो देखते हैं उसके घर में लाश पड़ी है अभिषेक के फादर का, उसके मम्मी की और उसके बहन तनु का। और गलती से इसकी अभिषेक की नानी भी आ गई थी जिसको भी मार दिया था किसी। कुल मिला जुला के 4 लाशें अभिषेक के घर से बरामद हुई और वहाँ पे पुलिस आई और जांच पड़ताल शुरू कर दी। इधर अभिषेक एकदम बिलख बिलख के रो रहा था। और जाहिर सी बात है कि किसी का भी फैमिली का अगर ऐसे अचानक से मर्डर हो जाता है, कत्ल हो जाता है, तो रोएगा ही ना और चीखेगा ही ना। तो जाहिर सी बात है। इधर पब्लिक जो थी अभिषेक को चुप करा रही थी, घर के आसपास के पड़ोसी और प्रशासन, पुलिस वाले अभिषेक पे ध्यान नहीं दे रहे थे, पूछताछ भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि प्रशासन को लग रहा था कि इसके फैमिली का ऐसे कत्ल हुआ है तो इसको सदमा लग गया है, जिसकी वजह से ये चीख रहा है, रो रहा है। तो इसीलिए पुलिस उन 4 लाशों को लेकर जांच पड़ताल के लिए चली जाती है वहाँ से। इसके बाद यहाँ से कहानी का सीन चेंज होता है और 2-4 दिन बाद पुलिस आती है अभिषेक के घर। अभिषेक से पूछताछ होता है, जांच पड़ताल होता है और पुलिस इससे जानना चाहती है कि एक्चुअली हुआ क्या था इसके घर में। कोई बात विवाद, झगड़ा या अभिषेक के साथ कोई झगड़ा हुआ था क्या, ऐसे पूछ रही थी पुलिस अभिषेक से। पुलिस के लाख पूछने पर अभिषेक कुछ भी नहीं बताता है, मतलब मुंह नहीं खोलता है, बस रोता रहता है। तो पुलिस को शक होता है थोड़ा कि आखिर इसके घर में कोई आया नहीं, ना ही इसके घर में कोई चोरी हुआ है या किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है। और आसपास पड़ोसियों से पूछने पर पता चला कि इसके घर में कोई झगड़ा भी नहीं था, बात विवाद भी नहीं था किसी से। तो जाहिर सी बात है सारा डाउट अभिषेक पे जाता है कि इसके वजह से ही कुछ ना कुछ हुआ होगा। पुलिस ऐसा समझती है। पुलिस के लाख पूछने पे भी अभिषेक अपना मुंह नहीं खोलता है और कुछ नहीं बताता है कि एक्चुअली सच्चाई क्या है, हुआ क्या था, कैसे इसके अभिषेक के सारे फैमिली मेंबर का कत्ल हो गया, हत्या हो गया। और फाइनली पुलिस ने 3rd डिग्री का टॉर्चर अभिषेक को देना शुरू कर दिया। और 3rd डिग्री का टॉर्चर आप लोग समझते ही हैं कैसा होता है, जिसमें कोई भी इंसान टूट जाता है। और अभिषेक तो अभी बच्चा ही था, 19-20 साल का लड़का था। और फिर फाइनली सारी सच्चाई रिवील हो जाती है कि अभिषेक के पूरे हुल फैमिली का मर्डर अभिषेक ने खुद किया। और इसका रीज़न जानकर आप भी दंग रह जाएंगे, मतलब चौंक जाएंगे, क्योंकि अभिषेक एक छोटी सी बात, मामूली बातों पे ऐसा कुछ कर देगा, ऐसा कोई भी नहीं सोच सकता था। और बात ये थी कि अभिषेक एक गे था, गे समझते हैं ना, गे। और वो लड़कों का एक भी बिहेवियर अभिषेक में नहीं था जो सामान्य लड़कों में होती हैं। और सूत्रों के मुताबिक ये भी पता चला कि अभिषेक के एक बॉयफ्रेंड भी था, क्योंकि ये गे था। और गे का आप समझते ही हैं
क्योंकि गे का अट्रैक्शन लड़कों पे ही होता है। दरअसल बात ये थी कि अभिषेक ने अपने घर में अपने बॉयफ्रेंड को बुलाना शुरू कर दिया था और ये बात उसकी बहन तनु समझ गई थी कि वो किस लिए आ रहा है घर पे। और इनका दोनों का मतलब बिहेवियर सही नहीं लग रहा था तनु को, जिसकी वजह से वो अपने पिता से बोल दी। और जब ये बात अभिषेक के फादर को पता चलता है तो अभिषेक को डांटने लगते हैं कि वो ऐसा काम ना करे। और अभिषेक के फैमिली को भी पता चल गया था कि अभिषेक गे हैं और इसको समझाते थे कि ऐसा बिहेवियर ना करे जिससे उनकी बदनामी हो। और फिर क्या, वो अभिषेक के दोस्त को मतलब जो बीएफ था उसको भी मतलब घर पे आने नहीं देते थे, जिसकी वजह से अभिषेक परेशान रहता था और इन पे बहुत ही गुस्सा करता था। इस तरह से अभिषेक घर से बाहर होटल में उसको बुलाने लगा अपने बीएफ को और वो बाहर मिलने लगा। इस बात का भनक अभिषेक को फादर को पता चलता है तो इसको डांटने लगता है और पैसा वैसा देना इसके पॉकेट मनी बंद कर देते हैं। और फिर क्या, अभिषेक को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया। फिर क्या, अभिषेक ने एक दिन प्लान बनाया और वो अपने फादर के लाइसेंस वाला हथियार को चुरा लेता है, क्योंकि उसके अभिषेक के फादर एक प्रॉपर्टी डीलर थे जो एक लाइसेंस वाला हथियार रखते थे अपने सेफ्टी के लिए, जिसको अभिषेक को भी उसने सिखाया था बंदूक चलाना, जो हथियार था। इसके बाद फाइनली अभिषेक घर पे आता है और हथियार तो साथ में लेके गया था घर से, आता है और अपने घर में जाता है किचन में उसकी माँ होती है, माँ को गोली मारता है, माँ वहीं पे गिर जाती है। इसके बाद उसकी बहन आती है तनु को भी शूट कर देता है। इसके बाद उसके अभिषेक के फादर की नंबर आता है और अभिषेक अपने फादर के रूम में जाता है और वहाँ पे जाकर सीधे अभिषेक अपने फादर के सर में गोली मारता है। एक गोली मारने के बाद भी उसके फादर अभिषेक के नहीं मरते हैं और फिर गिर जाते हैं ज़मीन पे। फिर भी एक गोली और मारता है और वहीं पे उनकी मौत हो जाती है। इसके बाद नानी को भी गोली मार के हत्या कर देता है, यानी चारों लाश एक एक करके गिरा देता है अभिषेक। इसके बाद अभिषेक वहाँ से घर के बाहर से लॉक करके वहाँ से चला जाता है और फाइनली वो बाद में आता है और यहाँ से जो पहले का सीन मैंने बताया था यहाँ से शुरू होता है। तो अब अभिषेक आकर यहाँ पे अपना नाटक शुरू कर देता है, मतलब ऐसा एक्टिंग करता है कि उसको पता ही नहीं है इस मौत के बारे में, किसने उसके पूरे होल फैमिली का कत्ल कर दिया। तो यार बात कुछ ऐसी वैसी खास नहीं थी, बस एक मामूली सी बात थी कि अभिषेक के फादर उसको उसके बीएफ से मिलने से मना कर रहे थे और ये अपना जेंडर भी चेंज कराने के लिए अभिषेक अपने फादर से पैसा मांग रहा था, जो वो साफ मना कर दिए कि उसे एक पैसे भी नहीं देंगे। तो यही सब बात थी जो एक नॉर्मली बात थी और यही सब बात से गुस्सा होकर अभिषेक ने इतना बड़ा कदम उठाया जिससे वो आज फंस चुका है और आज जेल के सलाखों के पीछे है। पता नहीं मतलब उसको फांसी होगा या क्या होगा, अब तो वक्त ही बताएगा।